गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आपका कल एग्ज़ाम है और स्टूडेंट जो एयू के हैं या डीयू के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। सभी पॉलिटी के लिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी या किसी का, उन सभी के लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संविधान सभा के हैं उनको आज मैं कराऊँगा। और याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कोई स्टूडेंट ऐसा ना करें जो फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम उस विषयों पे भी कुछ बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला है, भारत का संविधान, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? तो वह बनकर तैयार हुआ होगा, सी ऑप्शन सही है, नवंबर 26, 1949 को बनकर तैयार हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1950। ये तो बन के ये लागू हो गया था उस दिन, पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। ये ऑप्शन तो सेम है, दो ऑप्शन तो सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1949 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी? 450, 572। ऑप्शन नंबर सी 299। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 299 मेंबर रहे थे जब वह पुनर्गठन हुआ उसका 1947 में, जब पाकिस्तान अलग हो गया था, पाकिस्तान का अलग देश बना। तो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 का जो ढांचा था उसे स्वीकार किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। एकदम सही बात है कि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, द हेड हैं जो स्टेट के, उनको इलेक्ट किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो वह कितनी थी? 378, 7 अनुसूचियाँ नहीं। 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ नहीं। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो यह ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हुए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? संविधान सभा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सही है, ए सही है, संविधान सभा द्वारा इस चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन सही है इसका। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में किस अधिकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो यह बताया है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके आधार पर गठित हुई? तो वह गठित हुई आपकी कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ 2 विशिष्ट न्यायविद और वकील थे, तो वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड के.एम. मुंशी जो थे, 2 अन्य क्या थे? वो 2 अन्य विशिष्ट न्यायविद और वकील थे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा के निर्माण के बाद भारत की संविधान सभा की सदस्यता पहले के 383 से घटकर 383 से घटकर 299 हो गई। संविधान सभा में प्रांतों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रांतों की बात कर रहा है, तो प्रांतों में थी 229। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को निम्नलिखित में से किस दिन पारित और अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और उसी दिन अपना लिया गया था, लागू नहीं हुआ था पूर्णतः ये। 16 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में अंतर्निहित दर्शन को वस्तुनिष्ठ संकल्प में काफ़ी पहले से ही शामिल किया गया था, जिसे संविधान सभा के पहले सत्र में स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था ये स्थानांतरित। 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना रिपोर्ट आयोग के तहत की गई? तो यह कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसी के आधार पर वो इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था? तो 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसी दिन इनको चुना गया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। ठीक है, अस्थायी प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रक्रिया की समिति का संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष रहा है? तो कौन थे वो? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा का तदर्थ समिति का अध्यक्ष रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी बी पट्टाभी सीतारमैया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राजेंद्र प्रसाद सही है इसमें। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की साख समिति का अध्यक्ष है? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल, पीसी जोशी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर पहला सही है। ठीक है, 21 का पहला। 22, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति का आदेश का अध्यक्ष था? यहाँ पे व्यापार समिति का अध्यक्ष था, यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा? सही होगा। तो फिर देखेंगे पहले, बी पट्टाभी सीतारमैया नहीं, के एम मुंशी थे इसके, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? तो दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन एस.सी. मुखर्जी और डी ऑप्शन आपका जे.बी. कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार पर संविधान सभा का सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? 24 दिया है ऑप्शन एस.सी. पहला ए एस.सी. मुखर्जी, बी ऑप्शन है आपके सामने जे.बी. कृपलानी, सी ऑप्शन है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है पी.सी. जोशी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार पटेल जी थे इसके मौलिक अधिकारों के संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, 25, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सरदार पटेल, ऑप्शन बी दिया है पी.सी. जोशी, सी दिया है आपका एच.सी. मुखर्जी और डी दिया है पट्टाभी सीतारमैया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? इसका सही है सी एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 9 दिसंबर को चुने गए थे 1946 में। ये सबसे वरिष्ठ थे, सबसे एज में सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए इनको चुना गया। 11 दिसंबर को चेंज हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और वे अस्थायी रूप में थे, ये अस्थायी थे। ठीक है, 27, संविधान के प्रारूप समिति में समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो महात्मा गांधी ने रखा, बी.एन. राव ने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा। किसने रखा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कब अपनाया गया? अगस्त 15, 1947, 26 जनवरी 1949, जनवरी 24, 1950। ऑप्शन नंबर डी सही है, जुलाई 22, 1947। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीकाजी कामा, पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, पिंगली वेंकैया जो है उन्होंने तैयार किया था भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान कैसा है, तो वह कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो ऑप्शन है 9, 12, 14, 15, तो 9, 12, 14 और 15। ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 महिलाएं थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो वह कौन सी थी, असगरी बेगम, ऑप्शन नंबर ए, बी बेगम हजरत महल, बी ऑप्शन है, सी बेगम एयाज रसूल और डी बाई अम्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बेगम एयाज रसूल जो थी वो क्या थी, एकमात्र महिला थी। बेगम हजरत महल तो हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें बहुत ही बड़ी भूमिका दी थी लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से उन्होंने भूमिका दी थी, तो हमने उसे टिक कर दिया था अभी। बेगम एयाज रसूल जो थी वो एक ही महिला थी जो संविधान सभा में थी। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट विषय बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान सभा से। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 33 जो थे 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों के से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, कांग्रेस को 208 और 15 जो है दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है। अब अगला विषय, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213, 213 सामान्य, यहाँ सामान्य होना चाहिए था, सामान्य थे। 79 मुस्लिम और 4 सिख थे। ठीक है, 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। हैदराबाद के एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, याद रखिएगा इसको। 6 नंबर है, BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, BL मित्र के स्थान पे इन्हों को रखा गया। BL मित्र की मृत्यु हो गई, पहले BL मित्र थे, उसके बाद एन माधव राव आए। DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, BHU के एग्जाम पूछा जा चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसको जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रेम्बल पे, प्रस्तावना पे, जिसमें हमने 30+ क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। और इसके बाद मिलेंगे अमेंडमेंट पे, संशोधन पे, जिसमें हमने सारे प्रश्न तैयार कर रखे हैं। और जो भी आपके प्रश्न छोटे हैं, उन आर्टिकल छोटे हैं, उन पे भी बात करेंगे। और सारे वीडियो आज ही मिल जाएंगे जहाँ तक है। और पॉलिटी का अंतिम जो लेक्चर होगा, पूरा शुरुआत से अंत तक पॉलिटी होगा, उससे भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।